भारतवर्ष में एक पर्वत के एक और एक आरामदेह कुटिया थी, जहाँ से सुंदर पुष्पों से सुसज्जित एक घाटी दिखाई पड़ती थी। वास्तव में यह कुटिया एक गुफा थी, जो पर्वत की चट्टानों के एक बढ़े हुए भाग को काटकर बनाई गई थी। इसमें एक महान गुरु और उनका एक समर्पित चेला रहते थे। जब भोर पर्वतों से अंधेरे को हटा देती, तो उनकी ढलानें विविध रंगों के फूलों से उल्लासपूर्ण मुस्कुराहट बिखेर देती थी। गुरु और चेला सूर्योदय के समय, जो उन्हें अज्ञान की लंबी नींद के बाद ज्ञान के उदय का स्मरण कराता था, इकट्ठे भजन गाते थे। रात्रि के मौन के पश्चात जब प्रकृति मुस्कुराती, तो वे भी मुस्कुराते थे। उषा काल में ही गुरु अपने चेले को सीधे ध्यान के सही आसन में बैठने और उनकी शिक्षाओं को पूर्ण एकाग्रता से सुनने के लिए कहते हैं। प्रतिदिन चेला गुरु के मुखरविंद से निःसृत शिक्षाओं का तत्परतापूर्वक पान करता। तथापि एक दिन गुरु ने देखा कि उनका युवक चेला अनमना और चंचल था। अतः उन्होंने उसे प्रेम पूर्वक कहा, बेटा, आज तुम्हारा मन मेरे शब्दों पर नहीं है। प्रतीक होता है यह पर्वतों पर किसी अन्य जगह घूम रहा है। वत्स, मुझे बताओ, तुम्हारी अन्य मनस्यकता का क्या कारण है? चेले ने आदरपूर्वक उत्तर दिया, पूज्य गुरुदेव, मैं आज आपकी शिक्षा पर एकाग्र नहीं हो पा रहा हूँ, क्योंकि मेरा मन बेबस होकर हमारी नई पालतू भैंस के बारे में सोच रहा है, जो घाटी की हरियाली में चल रही है। गुरु ने चेले को फटकारने की अपेक्षा उसे शांत कक्ष में जाकर द्वार बंद करके भैंस के अतिरिक्त किसी अन्य वस्तु का चिंतन न करने के लिए कहा। एक दिन बीत गया। दूसरे दिन प्रातः गुरु ने छोटी खिड़की से शांत कक्ष में देखा। चेला अभी भी भैंस पर एकाग्रचित्त हो रहा था। अतः गुरु ने कहा, वत्स, तुम क्या कर रहे हो? चेले ने उत्तर दिया, गुरुजी, मैं भैंस के साथ चल रहा हूँ। क्या मैं आपके पास आ जाऊँ? गुरु ने कहा, नहीं वत्स, अभी नहीं, अपनी भैंस के साथ चलते रहो। तीसरे दिन प्रातः गुरु ने फिर शांत कक्ष की खिड़की से देखा और पूछा, प्रिय वत्स, तुम क्या कर रहे हो? जिसका उत्तर चेले ने आनंद की अवस्था में दिया, दिव्य गुरुदेव, मैं भैंस को इस कक्ष में देख रहा हूँ और इसे चारा खिला रहा हूँ। क्या मैं भैंस के साथ आपके पास आ जाऊँ? अभी नहीं बेटा, भैंस को देखने तथा उसे चारा खिलाने की कल्पना करते रहो। पांचवें दिन गुरु ने प्रश्न किया, मेरे बेटे, बताओ, अब तुम क्या कर रहे हो? चेले ने भैंस की सी आवाज़ में रंभा कर कहा, यह आप क्या कर रहे हैं? मैं आपका बेटा नहीं हूँ, मैं भैंस हूँ। इस पर गुरु ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, ठीक है श्रीमान भैंस जी, आप कृपया शांत कक्ष से बाहर आ जाइए। शिष्य बाहर नहीं आ रहा था। मैं उस तंग दरवाजे से कैसे गुजर सकता हूँ? उसने रांभते हुए कहा, मेरे सींग बहुत बड़े हैं। तब गुरु शांत कक्ष में गए और पहले उस भैंस बने शिष्य को उसकी तन्मयता से जगाया। चेला स्वयं को अपनी एकाग्रता की वस्तु की नकल करते हुए चौपाए की तरह चलते पाकर मुस्कुराया। अब चेला अल्पाहार के बाद अपने गुरु के वचनों को सुनने गया। उसे बहुत से गहरे
आध्यात्मिक प्रश्न पूछे गए और उन सभी के उसने ठीक उत्तर दिए, जैसा उसने पहले कभी नहीं दिए थे। अंत में गुरु ने कहा, अब तुम्हारी एकाग्रता उस पूर्ण स्थिति में पहुंच चुकी है जिसमें तुम और तुम्हारा मन तुम्हारे अध्ययन के विषय के साथ एक हो सकते हैं। तुम अभी अपनी एकाग्रता की वस्तु के साथ स्वयं को एकाकार करने का प्रयास करना प्रारंभ कर सकते हो। निरंतर अभ्यास करें। आप चाहे किसी बड़े व्यापारी और उसकी योग्यता पर विचार कर रहे हो अथवा ईश्वर का विचार कर रहे हो, गहराई से सोचें, गहनता से एकाग्र हो जब तक आप यह अनुभव नहीं कर लेते कि आप वह उद्योगपति बन गए हैं या ईश्वर के साथ एकाकार हो गए हैं। ये कहानी एकाग्रता पर थी जिसका शीर्षक था भैंस पर व्यक्ति जो भैंस बन गया। धन्यवाद।